तो दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं अभी आईडीपी के बारे में। आपको आइल्ट्स के बारे में बताऊं इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि आईडीपी बेसिकली है क्या। आईडीपी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1969 में इस्टेब्लिश की गई थी, और इसका जो नाम था जब इसको स्टार्ट किया गया तो वो क्या था, ऑस्ट्रेलियन एशियन यूनिवर्सिटीज़ कोऑपरेशन स्कीम, जिसको AAUCS बोला जाता है। ठीक है, तो इसका पर्पस क्या था कि ये जो साउथ ईस्ट एशिया के अंदर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं ये उनको हेल्प करने के लिए, उनको असिस्ट करने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ के कोर्सेज़ को ज़्यादा एक्सपेंड कर सकें। 1981 में AAUCS जो है इसका नाम बदल गया, और उसका नाम क्या हो गया, उसका नाम हो गया इंटरनेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है आईडीपी। सो बेसिकली आईडीपी जो क्या है वो ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ और जो कॉलेजेस हैं, ठीक है, उनको असिस्ट करने के लिए इस ग्रुप को इस्टेब्लिश किया गया था। आईडीपी एजुकेशन लिमिटेड जो है वो इंटरनेशनल एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन है आज की डेट में, जो स्टूडेंट्स की प्लेसमेंट करती है, यानी कि उनका एडमिशन करती है, उनकी टेस्टिंग करती है। वो कौन कौन सी कंट्रीज़ में डील करते हैं, वो डील करते हैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड और कनाडा में। तो मेनली इन कंट्रीज़ के अंदर जो आइल्स के लिए सर्विसेज है, जो प्लेसमेंट करवाना है या फिर उनके टेस्ट कंडक्ट करने, तो इन कंट्रीज़ को लेकर ये ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, जिसको हम बोलते हैं आईडीपी। ठीक है, आईडीपी के आज की डेट में 190 ऑफिस हैं। टोटल 35 कंट्रीज़ में इनके सेंटर्स रन हो रहे हैं, और 2200 काउंसलर्स इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। ठीक है, और इसके साथ ही साथ जो आईडीपी ऑस्ट्रेलिया है वो यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, जिसको ESOL एग्जामिनेशंस बोला जाता है, ब्रिटिश काउंसिल है, ठीक है, और आइल्स टेस्ट है, इन सब में जो है ये कोलैबोरेट करके काम करती है। अभी रिसेंटली क्या हुआ था, मतलब ऑलमोस्ट अ ईयर हो चुका है इस चीज़ को, कि जो इंडिया के अंदर आइल्स का सारा जो काम है, जो कि टेस्टिंग का काम है खासतौर पे, वो ब्रिटिश काउंसिल से हट चुका है। यानी कि पहले आईडीपी और ब्रिटिश काउंसिल मिलके इसको कंडक्ट करते थे एग्ज़ाम को, बट अभी सिर्फ आईडीपी ने इसके सारे राइट्स खरीद लिए हैं, और आईडीपी ही आज की डेट में आइल्स का टेस्ट जो है इंडिया में कंडक्ट करता है। ठीक है, इसके अलावा जो है आईडीपी ऑस्ट्रेलिया प्राइवेट लिमिटेड जो है वो एक नेटवर्क को मैनेज करता है बाई 100 आइल्स टेस्ट सेंटर्स एंड ऑनलाइन ओवर 80 कंट्रीज़। ठीक है, 80 कंट्रीज़ के अंदर इस टेस्टिंग को जो है वो हैंडल कर रहा है, और आज की डेट में देयर आर ओवर 3000 आइल्स टेस्ट सेंटर्स ग्लोबली। तो पूरी दुनिया के अंदर जो है वो 3000 आइल्स सेंटर्स जो है वो काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर सोचने वाली बात ये है गैस, थोड़ा सा दिमाग के अंदर आपके क्वेश्चन आ सकता है कि एक टेस्ट सेंटर पे एक टाइम में अप्रॉक्सीमेटली 1000 स्टूडेंट्स जो हैं वो आइल्स का टेस्ट देते हैं, और हर महीने 2 से 4 इनके टेस्ट होते ही होते हैं एक सेंटर के ऊपर। तो यू कैन जस्ट हैव इवन द वाइल्ड गेस कि कितना बड़ा, कितना ग्रैंड स्केल का इनका जो है कारोबार रहता है, कितना ग्रेट लेवल का इसमें रेवेन्यू जनरेट होता है। तो ये होती है बैकग्राउंड हमारी आईडीपी एजुकेशन लिमिटेड, जिसको हम सिर्फ आईडीपी के नाम से ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि हमारा आगे का स्टेप क्या रहता है। चलिए गाइस, अब हम बात करते हैं आइल्स के सिलेबस के बारे में और इसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। If you are planning to take the IELTS exam this year, you are in the right place. The International English Language Testing System. Yeah, of course, that is the name of this test. The name of the test is International English Language Testing System. Short में हम इसको IELTS बोलते हैं। ये ग्लोबली रिकग्नाइज्ड इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, जो कि ज़्यादातर किसके लिए यूज़ किया जाता है, यहाँ पर देखते हैं हम, स्टडी के लिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी भी इंग्लिश कंट्री के अंदर स्टडी करने जा रहे हैं, चाहे आपने बैचलर्स पढ़नी है, मास्टर पढ़नी है, डिप्लोमा करना है, पीएचडी करनी है, कोई भी स्टडी करनी है, कोई थीसिस है, कोई रिसर्च है, तो उस केस में भी आपको आइल्ट्स करना होता है। ठीक है, अगर आप वहाँ पर वर्क परमिट पर जा रहे हैं, ठीक है, हमारा नेक्स्ट जो होता है एनरोलमेंट किस में होता है, वर्क में होता है। अगर आप किसी कंट्री में, किसी इंग्लिश कंट्री के अंदर काम के लिए जा रहे हैं, वर्क परमिट के लिए आपने अप्लाई करना है, तो उस केस में भी आपको आइल्ट्स का स्कोर चाहिए होता है। नाउ
यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको समझना ज़रूरी है वो ये कि हर इंडिविजुअल के लिए इसका स्कोर अलग अलग रिक्वायर्ड होता है। अब स्कोरिंग कैसे होती है, मार्किंग क्या रहती है इसमें, वो सारा हम आगे देखेंगे, ठीक है। इसके अलावा आप इमिग्रेशन पर्पज़ के लिए भी आइल्स का स्कोर रिक्वायर्ड रखते हैं। इमिग्रेशन का मतलब क्या है, जैसे आप किसी भी कंट्री के अंदर सिटीज़न होना चाहते हैं या परमानेंट रेजिडेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उस केस में भी आपको आइल्स की रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है। It is essential to familiarize yourself with the IELTS syllabus and exam pattern to ensure you are well prepared and can perform at your best on exam day, ठीक है। चलिए हम इसको छोड़ते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि इसके अंदर हमारे पास में जो IELTS के टाइप्स हैं, एक बार हम टाइप्स को अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। टाइप्स देखिएगा, यहाँ पर हमारे पास IELTS के टाइप्स हैं। सबसे पहले जो है हमें ये ध्यान रखना है कि IELTS के अलग अलग पैटर्न्स रहते हैं, अलग अलग टाइप्स रहते हैं, ठीक है। आइल्ट्स एकेडमिक, सबसे पहले हमारे पास में आइल्ट्स एकेडमिक। एकेडमिक क्या होता है? बेसिकली दिस टेस्ट इज प्राइमरीली फॉर इंडिविजुअल्स हु प्लान टू स्टडी इन एन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री। वो चीज़ मैंने आपको भी बताई है कि अगर आप किसी कंट्री के अंदर, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री के अंदर स्टडी वीज़ा पर जाना चाहते हैं, स्टडी पर्पज़ के लिए जाना चाहते हैं, तो उस केस में आपको आइल्ट्स एकेडमिक की रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है। इट assesses a wide range of language skills including listening, reading, writing and speaking। तो 4 इसके मॉड्यूल्स के नाम भी आ चुके हैं आपके पास में। आइल्ट्स में बेसिकली 4 मॉड्यूल्स होते हैं। ये कौन कौन से हैं आपके सामने दिए हुए हैं। लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग, 4 आपके टेस्ट होंगे, 4 मॉड्यूल्स होते हैं इसमें। और एकेडमिक के अंदर भी यही आपके 4 मॉड्यूल्स रहेंगे जो आपके चेक किए जाते हैं, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? विद एन एम्फेसिस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान दीजिए। विद एन एम्फेसिस ऑन एकेडमिक लैंग्वेज एंड टास्क, यानी कि जो आइल्ट्स एकेडमिक होता है उसके अंदर आपका जो लैंग्वेज पैटर्न होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा एकेडमिक होता है, यानी कि फॉर्मल होता है, ठीक है। इसमें आप इनफॉर्मल लैंग्वेज बहुत कम देखेंगे या ना के बराबर देखेंगे, तो इसमें मोस्टली आपका एकेडमिक लैंग्वेज यूज़ की जाती है। दूसरा हमारा पैटर्न होता है आइल्ट्स जनरल ट्रेनिंग। अभी आइल्ट्स जनरल ट्रेनिंग क्या चीज़ है? दिस टेस्ट इज टिपिकली टेकन बाय इंडिविजुअल्स हु आर प्लानिंग टू माइग्रेट टू एन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री फॉर वर्क और इमिग्रेशन पर्पस। यानी कि अगर आप किसी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में वर्क के लिए जा रहे हैं या फिर इमिग्रेशन पर्पस के लिए जा रहे हैं तो उस केस में आपको आइल्ट्स का जनरल ट्रेनिंग का टेस्ट देने की ज़रूरत होती है, ठीक है। इसके साथ साथ देखिए नॉन एकेडमिक ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए, नॉन एकेडमिक ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कौन कौन से होते हैं? जो आपके स्टडी से रिलेटेड नहीं है। मान लीजिए आप किसी फोटोग्राफी से रिलेटेड कोर्स करने जा रहे हैं या कोई डांस से रिलेटेड कोर्स करने जा रहे हैं, तो ये नॉन एकेडमिक में काउंट होते हैं। इनके लिए आपको आइल्ट्स का जीटी यानी कि जनरल ट्रेनिंग टेस्ट देना होता है, ठीक है। इट ऑल्सो असेसेस, वही 4 आपके मॉड्यूल्स होते हैं इसके अंदर, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग, बट विद अ फोकस ऑन एवरीडे लैंग्वेज एंड टास्क। ये इंपॉर्टेंट है कि आइल्ट्स जीटी के अंदर आपका जो लैंग्वेज पैटर्न है वो कैसा रहता है? वो इनफॉर्मल ज़्यादा रहता है, यानी कि जो डेली लाइफ में हम इंग्लिश यूज़ करते हैं, लैंग्वेज यूज़ करते हैं, तो उससे रिलेटेड पैटर्न ही आपके जनरल ट्रेनिंग टेस्ट के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट होता है मॉड्यूल, नेक्स्ट जो पैटर्न है वो है आइल्ट्स फॉर यूकेवीआई। अब यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट है कि स्पेसिफिकली जो यूके की गवर्नमेंट है, यूके का जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है, उन्होंने इस टेस्ट को वैलिडेट किया हुआ है। इट मीट्स द लैंग्वेज रिक्वायरमेंट फॉर वीज़ा एप्लीकेशंस टू द यूके एंड इज एक्सेप्टेड बाय यूके वीज़ा एंड इमिग्रेशन एज एविडेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, ठीक है। तो कुछ देखिए, अब यूके वी आइल्ट्स क्या चीज़ है कि वहाँ की कई यूनिवर्सिटीज़ हैं यूके की, वहाँ की कई गवर्निंग बॉडीज़ हैं, कई मेडिकल बोर्ड हैं जो यूके वी आइल्ट्स मांगते हैं। अब यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन है कि क्या इसका लेवल अलग है, क्या ये एकेडमिक और जीटी से अलग होती है? एक्चुअली इसमें पैटर्न का डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन जब आपकी स्कोर शीट जनरेट होती है तो उसके ऊपर यूके वी आइल्ट्स लिखा होता है। तो यूके की गवर्नमेंट जो है इसके जो इन्फॉर्मेशन है उसको पूरी तरीके से एक्सेस कर सकती है जब आप अपने वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे। तो इस करके इस टेस्ट का नाम जो है वो आइल्ट्स फॉर यूकेवीआई रखा गया, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट रहता है पैटर्न वो रहता है आइल्ट्स लाइफ स्किल्स।
आइल्स लाइफ स्किल्स क्या चीज़ होती है? आइल्स लाइफ स्किल्स होती है बेसिकली दिस टेस्ट इज डेजिग्नेटेड फॉर इंडिविजुअल्स हु नीड टू प्रूव द इंग्लिश लैंग्वेज एबिलिटी फॉर यूके वीज़ा पर्पसेस। अब ऊपर भी आपने देखा है कि आइल्स यूके वी में भी आप यूके के लिए अप्लाई करते हैं, तो आइल्स लाइफ स्किल्स में भी यूके के लिए अप्लाई करते हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। आइल्स यूके लाइफ स्किल्स बेसिकली कौन करता है? मान लीजिए आपकी फैमिली में जैसे आपके पेरेंट्स हैं या फिर आपके स्पाउस हैं, वो यूके में सिटीज़न हो चुके हैं और वो अब आपको वहाँ पर बुलाना चाहते हैं, ठीक है। तो एज अ फैमिली या फिर सेटलमेंट के लिए आपको वहाँ पर बुलाते हैं। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ ना, स्पेसिफिकली फॉर फैमिली एंड सेटलमेंट रूट। तो सेटलमेंट के लिए या फिर डिपेंडेंट वीज़ा के लिए जब आप वहाँ पर जाते हो, सेटलमेंट या फिर फैमिली रियूनियन इसको बोला जाता है, तो उस केस के अंदर आपको आइल्स लाइफ स्किल्स का टेस्ट देना होता है, ठीक है। इट असेसेस लिसनिंग एंड स्पीकिंग, यहाँ पर ध्यान रखना है आपने कि इसमें राइटिंग और रीडिंग मॉड्यूल्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है आपका, इट असेसेस लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स एट 2 लेवल्स, ठीक है। 2 लेवल्स होते हैं इसमें भी। कौन कौन से हैं? A1 होता है और B1 होता है, ठीक है। A1 देखिए कौन सा होता है, फॉर द फैमिली रूट। अगर आप अपने फैमिली मेम्बर को बुला रहे हैं तो उस केस में A1 करना होता है, ठीक है। और अगर आप किसी की परमानेंट इमिग्रेशन के लिए या PR के लिए, सिटीजनशिप के लिए अगर आप उसकी एप्लीकेशन डालते हैं तो उस केस में आपको B1 टेस्ट देना होता है, आइल्स लाइफ स्किल्स B1, ठीक है। ज़्यादातर केसेस में जो B1 होता है ये वो लोग होते हैं जो ऑलरेडी यूके में हैं और अपनी PR के लिए एप्लीकेशन डालना चाहते हैं, जो दूसरी कंट्री से माइग्रेट होकर जाते हैं वहाँ पर एज अ डिपेंडेंट या फैमिली पर्सन, तो उस केस में उनको A1 टेस्ट प्रिपेयर करना होता है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। Each type of IELTS test has its own format, scoring and specific requirements. It is important to determine which type of IELTS test you need to take. यानी कि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको पहले देखना होता है कि आपको इनमें से कौन सा टेस्ट देना होता है, वो आपकी रिक्वायरमेंट और नीड के ऊपर डिपेंड करता है। Okay friends, so now we are going to talk about the fee structure for IELTS examination. आज की डेट में देखिए दिस इज़ 11 फरवरी 2024। आप जब अपना टेस्ट बुक करेंगे तो एक बार आप इसकी फ़ीस ज़रूर कंफर्म कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके पास हमारा फ़ोन नंबर है, मेल आईडी है, आप इसकी सीट जो है वो हमसे बुक करवा सकते हैं। वी आर ऑथोराइज्ड इनपुट नोड फॉर बुकिंग आइल्स एग्जामिनेशन। आपके फॉर्म में कोई प्रॉब्लम ना आए, आपकी बुकिंग में कोई दिक्कत ना आए, तो इसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपके लिए इस सीट को बुक कर देंगे। अगर आप खुद करना चाहते हैं तो आप खुद कर सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं फीस स्ट्रक्चर्स आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ टेस्ट। कंप्यूटर डिलीवर्ड आइल्स फॉर UKVA जो है दैट इज़ 16,500। कंप्यूटर डिलीवर आइल्स जो है सिंपल दैट इज़ 16,250। और देखिए आल्सो यूके वीज़ा एंड इमिग्रेशन पर्पज़ के लिए जो है वो 16,500 है। अपार्ट फ्रॉम दैट आइल्स लाइफ स्किल्स A1 और B1 की फ़ीस जो है वो कम होती है, वो 15,350 है। इसके अलावा पेन एंड पेपर बेस्ड आइल्स अगर आप दे रहे हैं तो दैट इज़ 16,250, ठीक है। इनमें देखिए डिफरेंस आपको क्लियर होगा, इनफैक्ट होना भी चाहिए। अगर आप क्लियर नहीं है कि इनमें से कौन सा टेस्ट आपको देना है तो बेटर कंसल्ट योर consultant or just check from the respective website of the embassy जिस कंट्री में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, वहाँ से आपको पता लग जाएगा कि आपको इस पर्पज़ के लिए कौन सा टेस्ट देना ज़रूरी है। हालांकि इनके देखिए प्राइमरीली फंक्शंस जो हैं वो आपको क्लियर होने चाहिए। जो कंप्यूटर डिलीवर टेस्ट है वो आप कंप्यूटर पे देते हैं और जो पेन एंड पेपर बेस्ड टेस्ट है, ठीक है, वो आपका पेपर पे कंडक्ट होता है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि कंप्यूटर डिलीवर टेस्ट दें या फिर पेन एंड पेपर बेस्ड टेस्ट दें। देखिए अगर आपकी टाइपिंग स्पीड बहुत अच्छी है तो आपको आई वुड सजेस्ट कि आप कंप्यूटर डिलीवर टेस्ट दीजिए, आपका स्कोर भी जल्दी आएगा और आपका टेस्ट आप एक्यूरेटली फिनिश भी कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपकी टाइपिंग इतनी अच्छी नहीं है और यू टेक टाइम और यू वांट टू स्किप सर्टेन क्वेश्चंस एंड देन कम बैक टू देम लेटर, तो उस केस में पेन एंड पेपर बेस्ड आइल्स टेस्ट ज़्यादा बढ़िया रहता है क्योंकि यू गेट अ चांस टू यूज़ इरेजर इन दैट, ठीक है।
आइल्स लाइफ स्किल्स का जो टेस्ट होता है वो फेस टू फेस कंडक्ट होता है, क्योंकि इसमें सिर्फ लिसनिंग और स्पीकिंग का टेस्ट है, इसमें रीडिंग और राइटिंग नहीं होते हैं। तो इसमें तो आपका देखिए कंप्यूटर का कोई रोल ही नहीं है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट फॉर अदर टेस्ट डेफिनेटली आप पर्पस के हिसाब से अपने कंसल्टेंट या एजेंट से एक बार कंसल्ट कर सकते हैं। बाकी किसी भी डाउट या क्वेरी के लिए, किसी क्वेश्चन के लिए आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट आइल्स टेस्ट फीस एंड स्ट्रक्चर।